नमस्कार दोस्तों, जीके संसार के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब विज्ञान से जुड़े टॉप टॉपिक जो है तत्व और धातु, इससे जुड़े क्वेश्चंस को करने वाले हैं और ये आपका बिल्कुल इजी टू मॉडरेट जाएगा, यानी कि इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएंगे। ठीक है, तो आज जो सेशन होगा काफी आसान होगा, लेकिन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न इस वीडियो के अंदर लाए गए हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में बदरंग हो जाता है। आपको बताना है कि इसके मौजूदगी के कारण पीतल जो है हवा में बदरंग हो जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो पीतल है वह हवा में क्या होता है, फीका पड़ जाता है, बदरंग हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है और यह रंगहीन गैस है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है अकार्बनिक यौगिक है, लेकिन यह रंगहीन गैस है। कैसा? रंगहीन गैस है। और आपसे कई दफा पूछा जाता है वह कौन सा गैस है जिससे कि सड़े हुए अंडे की जैसी दुर्गंध आती है, तो यह है हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखना है आपको, H2S जो है इसे सीवर गैस यानी कि नाली वाला गैस जो है वो स्वैम्प गैस, स्टिंक डैम और सौर डैम के रूप में भी जाना जाता है। और इस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी दुर्गंध आती है और यह लेड एसिटेट पेपर को क्या कर देता है, काला कर देता है। याद रखना है आपको, लेड एसिटेट पेपर जो है वह इसके द्वारा काला कर दिया जाता है। और ये सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड विलयन के साथ कैसा रंग देता है, बैगनी रंग देता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है। याद रखिएगा, यहाँ पे नन मेटल के बारे में बोला गया है, अधातु के बारे में बोला गया है। फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन और हीलियम। तो नो डाउट आप सबको पता है सही आंसर जो होगा ब्रोमीन होगा। ठीक है, अब देखिए ब्रोमीन जो है इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, Br से इंडिकेट करते हैं। और इसका आवर्त सारणी में सप्तम मुख्य समूह का यह तत्व है और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु जो है वह किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर हम इसकी तत्व श्रेणी की बात करें तो हैलोजन ग्रुप का है और इसकी परमाणु संख्या जो है वो 35 है। और कमरे के ताप पर यह जो है एक धुएं लाल भूरे रंग के तरल के रूप में दिखाई देता है। तो याद रखना है आपको, ब्रोमीन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला किलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु होती है। आपको बताना है कि क्लोरोफिल जो है आप सब जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला किलेट यौगिक है जिसके केंद्र में कौन सी धातु होती है। तांबा होता है, मैग्नीशियम होता है, लोहा होता है या कैल्शियम होता है। क्लोरोफिल आप सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, इससे जुड़े अगर फैक्ट्स को हम देखें तो पौधे को हरा रंग देने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वह क्या है, क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल जो है इसमें जो उपस्थित होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। और ये एक रासायनिक तत्व है और परमाणु संख्या इसका कितना है, 12 है। और ये इसका सामान्य ऑक्सीडेशन अगर देखें तो +2 है। एक प्रकाश का क्या है, स्रोत है और जलने पर श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, स्रोत की जगह पर स्रोत, ठीक है, प्रकाश का स्रोत है और जलने पर यह श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करता है। मानव शरीर में अगर देखा जाए तो 50% जो मैग्नीशियम है वो अस्थियों और हड्डियों में होता है, बाकी शेष भाग जो है शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं जो होती हैं उसमें सहयोग करता है। तो यहां पे क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। नो डाउट बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। ठीक है, पेंसिल में किसका प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का। देखिए ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक बहुरूप है और ये 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ग्रेफाइट जो है अधातु है, याद रखिएगा, ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। उसके बावजूद ये मुलायम और विद्युत का क्या है, चालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो ग्रेफाइट का होता है। और ग्रेफाइट शब्द जो है या ग्रीक शब्द ग्रेफो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मैं लिखता हूं, यानी कागज पर निशान बनाने से संबंधित है। यानी आप जानते हैं कि ग्रेफाइट की सहायता से हम पेंसिल में इसको यूज करते हैं और उससे लिख सकते हैं। तो ये आपका जो ग्रेफो शब्द है, जो ग्रीक शब्द है, इससे लिया गया है ग्रेफाइट। क्लियर? चलिए
प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक मिश्रण बनाती है? टीन, पारा, सीसा और जस्ता। तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? मरकरी, ऑप्शन बी पारा। देखिए पारा को हम पारद भी कहते हैं, इसको इंडिकेट किससे करते हैं? Hg से करते हैं। और ये आवर्त सारणी जो है हमारा पीरियोडिक टेबल जो है इसके डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है। और इसी से हम क्या बनाते हैं? थर्मोमीटर, तापमापी इसको बोलते हैं। जो आप फीवर चेक करते हैं, जो बुखार जांचते हैं, वो थर्मोमीटर से जो होता है वो इसमें यूज किया जाता है। और अगर इसका हम परमाणु क्रमांक देखें तो कितना है? 80 है। इसके 7 स्थिर समस्थानिक ज्ञात हैं, आइसोटॉप्स हैं, जिनकी अगर हम द्रव्यमान संख्या देखें तो 196, 198, 199, 200, 201, 202 और 204, ये सभी इसके स्थिर समस्थानिक हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O, नो डाउट आप सबको पता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आमतौर पर बिजली के बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जो हम जलाते हैं बल्ब को, इलेक्ट्रिकल बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? देखिए जो हमारे घर में बल्ब होता है, ठीक है, अभी तो एलईडी बल्ब आ गया है, लेकिन जो पहले फिलामेंट वाली जो बल्ब होती थी उसमें जो गैस भरी जाती थी वो कौन सी भरी जाती थी भाई? नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन ए सही है। देखिए इससे जुड़े फैक्ट्स अगर हम देखें तो नाइट्रोजन को हम सब किससे इंडिकेट करते हैं? एन से करते हैं। और ये एक रासायनिक तत्व है, ये सब आपको पता है। अगर इसका परमाणु क्रमांक देखें तो 7 होता है और पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% जो है नाइट्रोजन है, बाकी कितना 21% जो है ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन तत्व की जो पहचान है सबसे पहले 1772 में रदरफोर्ड और सेले ने स्वतंत्र रूप से की थी। और आवर्त सारणी में देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 15वें समूह का ये प्रथम तत्व है नाइट्रोजन। और फ्रांसीसी वैज्ञानिक लवाजियो ने नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन से अलग किया था और इसका जो नाम रखा था वो रखा था एजोट। क्या रखा था? एजोट। लेकिन 1790 में साप्टॉल ने इसे नाइट्रोजन नाम दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो नाइट्रोजन शब्द है या नाम जो है किसने दिया था, तो साप्टाल ने दिया था। कब दिया था? 1790 में। 1790 साप्टाल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट? तो देखिए वॉशिंग सोडा यानी कि जिसे हम धोवन सोडा बोलते हैं, वो किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन ए सही होगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका अगर हम रासायनिक सूत्र देखें तो Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3। और एक क्या है? एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है। और जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगर आप धोवन सोडा को, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे तो आपको बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 में बदल जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल आमतौर पर क्वार्ट्ज घड़ी आदि में उपयोग किए जाते हैं। यह रासायनिक रूप से क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड या फिर जर्मेनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिश्रण या सोडियम सिलिकेट? तो देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है, जो कि घड़ियों में यूज किए जाते हैं, उपयोग किया जाता है, रासायनिक रूप से क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए। ठीक है, सिलिकॉन जो है या सिलिका कह लें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के योग से बना है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अगर गुण देखें हम तो यह पानी में घुलनशील नहीं है, यह विद्युत का कुचालक होता है यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ये प्रकृति में कैसा है? कठोर है, हार्ड है। और इसका गलनांक जो होता है वो हाई होता है, उच्च होता है। देखिए अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो SiO2 होता है। IUPAC नेम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मेल्टिंग पॉइंट इसका है 1710 डिग्री सेल्सियस और मोलर मास इसका है 60.08 ग्राम पर मोल। डेंसिटी की बात करें तो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 2230 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे आप मीथेन देखेंगे तो कहेंगे यही हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो मीथेन तो है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है,
कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट रहेगा। देखिए अगर क्रम में देखें तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैस है वो पहला तो जल वाष्प, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा आपका आता है मीथेन, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को आप लाफिंग गैस भी कहते हैं, है ना, लाफिंग गैस के तौर पर भी जाना जाता है। और उसके बाद ओजोन और उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस चीज को आप याद रखिए, क्रम में अगर देखेंगे तो सबसे पहले जल वाष्प, उसके बाद CO2, उसके बाद मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर ओजोन और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके तत्व और धातु से थे, और उम्मीद करता हूं आप सबको सेशन पसंद आया होगा। और ईमानदारी से आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।